इंडिया में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग रैबिस डेथ में मरते हैं। रैबिस डेथ जिनको नहीं पता, कोई भी एनिमल के काटने से जो इन्फेक्शन होता है उस बीमारी को रैबिस डेथ कहा जाता है। 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे में मरते हैं। WHO के डेटा के हिसाब से दुनिया के 36% हमारे इंडिया में ही होता है। और सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो हर साल 30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के केस आते हैं। अब ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रियल डेटा है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले जुलाई में एक 6 साल की बच्ची की रैबिस डेथ हो गई। अब ये तो एक कहानी है, अब कितने सारी कहानी है वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, रियल टाइम डेटा बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप सोचो, आपकी फैमिली, आपका बच्चा का जो मेडिकल का बिल है, लाखों का खर्चा है, जो हेडेक है वो अलग है, और भगवान ना करे थोड़ा लेट हो जाए और मामला थोड़ा सीरियस हो जाए, आपको आपकी फैमिली मेंबर की जान गंवाने की नौबत भी आ सकती है। आज के डेट में ऐसा हालत हो गया है कि सड़क में बाहर निकलने को डर लगता है, बच्चों को सड़क पे छोड़ नहीं सकते, और ये प्रॉब्लम हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे आज हम बात करेंगे ये स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये वीडियो पूरा डेटा पे बेस्ड होने वाला है। उसके साथ साथ मेरा पर्सनल कुछ सवाल है और उसका ही कुछ जवाब मैं अपनी तरफ से दिया हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। कुछ ऐसे सवाल जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसे सवाल जो रेलिवेंट है। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा ये मैटर स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखिए, ये मैटर अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे दिल्ली NCR में डॉग बाइट्स के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और लोगों के कंप्लेन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पे नोटिस ले लिया। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए, और कोई एक भी स्ट्रीट डॉग सड़कों में नहीं आनी चाहिए। बस ये न्यूज जैसे ही आ गया, उस पर बैकलैश होने चालू हो गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे इसके अगेंस्ट। बहुत सारे एनिमल लवर, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और पीटा के कुछ मेंबर आके भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, और उसमें 40-50 लोगों को डिटेन भी किया गया। फिर 14 अगस्त को 3 जजेस के एक बेंच ने इसका सुनाई की। अब ये बात करते हैं कि जो इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या ये रेलिवेंट है भी या नहीं, और अगर है तो कितना दूर है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। स्ट्रीट्स में बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेडीज मार्केट नहीं जा सकते, बुजुर्ग जो है पार्क नहीं जा सकते। हर वक्त हर तरफ डर जैसा माहौल बन गया है, ये सिर्फ कुत्तों की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो एनिमल लवर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, NGO से, उनका कहना ये है कि ये एक बहुत ही उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट है, और इसको बहुत ही गलत स्टेटमेंट बोला जाता है। उनका ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ये इतना प्रैक्टिकल है नहीं। अगर हम सारे कुत्तों को उठा भी लेंगे तो उनको रखने के लिए प्रॉपर जो शेल्टर होम कहाँ पे है। चलो कहीं ना कहीं से शेल्टर होम जुगाड़ करके या बना के टेम्पररी कुछ भी करके हम रख भी देते हैं, तो उनका प्रॉपर टेक केयर करना पॉसिबल है क्या? हमारे सोसाइटी उतना ट्रेंड है कि कुत्तों का भी प्रॉपर टेक केयर किया जा पाएगा? तो अब सवाल ये है कि क्या हम एक छोटा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसमें आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जब तक इसमें आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बात उतना क्लैरिटी नहीं होगा। तो मेरा अब ये सवाल है कि क्या हमारे पास और बड़े मुद्दे है नहीं, कोई और सीरियस मैटर है नहीं ये कुत्ते के मामले को छोड़ के, जिसपे हम इतना फोकस कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब मैं इस वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, मेरे नज़र में कितने सारे ऐसे मुद्दे आए जिसमें मुझे लगा कि हम उस मुद्दे पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं ये कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि ये मुद्दा भी काफ़ी सीरियस है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है? हजारों लाखों फार्मर्स ऐसे हैं जो लोन के नीचे दब चुके हैं। आज के डेट पे हमारे 45% यूथ जॉबलेस हैं। इकोनॉमी ग्राफ के हिसाब से देखोगे तो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जॉब्स कहीं पे नहीं है। अगर मैं गरीबी की बात करूं, 12 करोड़ लोग, आई रिपीट 12 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, और हंगर इंडेक्स में हम दुनिया के 111वां देश में आ गए हैं। और क्या बात करूं, हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर की, आधा जगह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही नहीं। अब जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे बेड नहीं है, जहाँ पे बेड है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और कहीं कुछ जगह पे जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या लेवल पे हो रहा है वो आपको पता होगा। कोविड में हमारे देश का हाल क्या हो गया था आप सबको पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये सेम चीज एजुकेशन सेक्टर में भी होता है। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज आज के डेट में कोई जाना नहीं चाहता।
क्योंकि टीचर की कमी है। जहाँ पे 2-4 टीचर है वहाँ पे एजुकेशन का क्वालिटी क्या है वो आप लोगों को पता होगा। हिस्ट्री के टीचर को हिस्ट्री पता नहीं होता है, मैथमेटिक्स के टीचर को मैथ ठीक से पता नहीं होता है, और इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश बोलना नहीं आता। बोलना लिखने को बात ही छोड़ो, बेसिक इंग्लिश जो वर्डिंग्स है उसका स्पेलिंग भी नहीं आता है। ये हाल है हमारा देश का। अब आप लोग बताइए, ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट है या ये डॉग का केस? कौन सा केस पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सा केस पे ज्यादा एक्शन लिया जाना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, वो आप कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब आप लाइक करते हो वीडियो और ज्यादा लोगों को दिखाता है यूट्यूब, और जब सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही डेटा पैक वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब ये है कि ये जो चल रहा है, ये जो केस वेस जो चल रहा है कुत्तों के ऊपर, ये कोई बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए सच में, या एक बस गिमिक है, मतलब लोगों को भटकाने का एक नया तरीका ढूंढ लिए? इट इज बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक और इज इट जस्ट अनदर गिमिक? देखो, अगर ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम दीजिए और उनका प्रॉपर टेक केयर कीजिए, रास्ते में एक भी कुत्ता नहीं घूमना चाहिए, अगर ये सच में इम्प्लीमेंट हो गया तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है, अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। रास्ते हमारे सेफ हो जाएंगे, बच्चे आराम से घूम सकते हैं, कोई लेडीज को, कोई बुजुर्ग को, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कभी भी, ना दिन हो या रात हो, रास्ते में निकल सकते हैं बिना कोई टेंशन के। लेकिन मुझे पर्सनली ये एक गिमिक लग रहा है। क्यों बता रहा हूँ? देखो, कुछ दिन में इलेक्शन भी होने वाले हैं आगे जाके, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये इतने सारे जो शेल्टर होम्स हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है ही नहीं। दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स है, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और जो शेल्टर होम है वो कुछ ही हजार मतलब कुत्तों के लिए है, 10-15 हजार 20,000 कुत्ते आ सकते हैं उसमें, उससे ज्यादा नहीं है। अब एमसीडी ने बोला है कि 12 अलग अलग जोन्स पे शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। तो पॉइंट इज, कब तक, कब बनेगा? रास्ता तो बन नहीं रहा ठीक से। एक बारिश होता है, घुटने भर में पानी आ जाती है। ये 12 अलग अलग जोन में कब तक शेल्टर होम बन के तैयार होगा? चलो बन भी जाएगा तो फंडिंग कहाँ पे है? जो मेन मुद्दा है, जिसमें हर इंसान, दिल्ली के हो चाहे इंडिया के कोई भी हो, जो हर रोज जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कि पुणे और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, और दिल्ली के भी बहुत सारी जगह में चलने के लिए ठीक से रास्ता तक नहीं है। आज अगर किसी को ऑफ रोड एक्सपीरियंस लेना है तो पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, बस रास्ते पे निकल जाओ, आपको ऑफ रोड जैसा फील आती है। ये हाल है हमारे रोड्स के। उसके लिए तो बजट है नहीं किसी के पास। अब ये शेल्टर होम्स पे कहाँ से बजट आएगा, कितना बजट आएगा, और वो कब तक तैयार होकर रेडी होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, अगर गवर्नमेंट सच में चाहती है कि लोगों को हेल्प हो जाए तो उनको एक प्रॉपर प्लान के साथ आना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट के साथ आनी चाहिए। सिर्फ ये शेल्टर होम की हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर पब्लिक एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ गवर्नमेंट को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब अगर नहीं हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, ये एक दिखावा चल रहा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो अगला सवाल मेरे मन में ये आता है कि सरकार को ये सब चीजें छोड़ के और कुछ सीरियस चीजों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। देखो, मेरा ये नहीं कहना है कि ये कोई छोटा प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको छोड़ के क्या गवर्नमेंट को दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे तुरंत इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। सीरियस इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्रट्स, करप्शन, स्कैम्स, हेल्थ केयर का रिफॉर्म करना और एजुकेशनल सिस्टम को और डेवलप करना, वुमेन के सेफ्टी के बारे में और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, और कोर्ट्स में जितने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं वो सबको पहले प्रायोरिटी पे खत्म करना, पॉवर्टी को धीरे धीरे खत्म करना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जॉब्स क्रिएट करना अपने यंगस्टर्स के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वो क्राइसिस है जिसमें पब्लिक बहुत ज्यादा सफर कर रही है और डेली बेसिस पे कर रही है। मेरा सवाल है कि क्या सरकार को अपना ज्यादा टाइम और एफर्ट ऐसे चीजों में नहीं लगानी चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार को हमेशा बैलेंस्ड होकर रहना चाहिए। हर चीजों पे एक बैलेंस्ड वे में काम होनी चाहिए, एक तरफा कोई भी काम नहीं होनी चाहिए। आज ये एक मुद्दा आया है, कल कोई और मुद्दा आएगा, क्या इसको छोड़ के उस पे पूरा काम करना चाहिए? ऐसा नहीं होता कभी। तो अब मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि हमें चाहिए क्या? ये टेम्परेरी जुगाड़ वाला सिस्टम चाहिए या कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जो कि हार्डकोर और कॉन्क्रीट हो? क्या सरकार को ये कुत्तों के मुद्दों पे काम करने के लिए बाकी जो मुद्दे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको साइड करनी चाहिए? क्या ये कुत्तों के केस को पूरा ही हटा देना चाहिए? आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही एक मजेदार वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, पीस।